नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो हमने अभी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स पढ़े हैं, एक्टिन और मायोसिन, इसका हम स्ट्रक्चर कैसे बता सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, ईच एक्टिन जो है इसको हम थिन फिलामेंट बोलते हैं, मायोसिन को थिक फिलामेंट बोलते हैं। इसके 3 डिफरेंस बताए थे तो इसलिए हो गए होंगे। तो जो एक्टिन फिलामेंट है वो 2 प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, 2 फिलामेंट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और इस तरह से होती है हेलिकली वाउंड टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई होती है। जैसे देखो ये दिख रहा है, एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई है। 2 फिलामेंट हैं बेसिकली इसके अंदर, जो ग्रीन ग्रीन कलर के दिखा रखी है। ईच एफ एक्टिन is a polymer of monomer G actins या ग्लोबुलर एक्टिन्स। अब देखो हमें ये क्या दिख रही है, एक जो लेयर है, ये जो फाइबर बनी हुई है, ठीक है, किससे मिलके बनी है, ग्लोबुलर प्रोटीन से बनी हुई है। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, मोनोमर। एक सिंगल यूनिट को क्या बोल देते हैं, मोनोमर। मोनो मीन्स ही क्या होता है, 1। ठीक है, अब ये सारे मोनोमर्स जो है मिलके क्या बना रहे हैं, अब ये सारे इकट्ठे क्या बन रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली किससे बनी है, ग्लोबुलर गोल जो स्फेरिकल है प्रोटीन है, उससे मिलके बनी हुई है। ठीक है, द 2 फिलामेंट इज अनदर प्रोटीन। ठीक है, एक और प्रोटीन होता है ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ऑल्सो रन क्लोज टू द एक्टिन थ्रू आउट दिस लेंथ। अब देखो ये ब्राउन कलर का जो है ये भी इस तरह से ही मूव कर रहा है जैसे कि ये कर रहा है, इसके बिल्कुल पैरेलल है। तो इसका नाम क्या है, ट्रोपोमायोसिन। ये भी एक अनदर प्रोटीन है जो इसके ऊपर पैरेलली, जो इसके क्लोज है, वो मूव कर रहा होता है। A close protein troponin is distributed at the regular interval of the tropomyosin। अगर हम देखें ट्रोपोमायोसिन के एक इंटरवल पे, रेगुलर इंटरवल है, सेम है, इधर भी सेम गैप है, इधर भी सेम गैप है, एक प्रोटीन है वो इसको ढके हुए है, क्या नाम है इसका, ट्रोपोनिन। इसके ऊपर कवर है ट्रोपोनिन। ठीक है, in the resting state, a subunit of troponin mask the active binding site of the myosin on the actin filament। ठीक है, ये अभी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो दिखा रखा है मायोसिन का। किसका दिखा रखा है, मायोसिन का। पहले हम मायोसिन को बता दें कि क्या है और फिर किस तरह से बाइंड करते हैं, फिर समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है ईच मायोसिन। मायोसिन कैसी है, थोड़ी थिक फिलामेंट है। ठीक है, पॉलीमराइज है, इसके अंदर भी पॉलीमर्स ही होते हैं। ठीक है, मैनी मोनोमरिक प्रोटीन, इसके जो प्रोटीन है उसको हम क्या बोलते हैं, मैरोमायोसिन। क्या बोल देते हैं, मैरोमायोसिन। और इसके प्रोटीन को हम क्या बोल रहे थे, ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, तो मैरोमायोसिन के बेस पे हमने इसको 2 में डिवाइड कर रखा है। अब देखो इसका पोर्शन है, ये क्या है, हेड, और ये इसकी होती है आर्म, और ये होती है टेल। ठीक है, हमने इसको डिवाइड कर रखा है ऐसे। तो अगर हम देखें, ईच मैरोमायोसिन हैज 2 इंपॉर्टेंट पार्ट। एक ग्लोबुलर हेड है विद शॉर्ट आर्म, हेड के साथ शॉर्ट आर्म है ये, और नेक्स्ट पीछे क्या है, टेल है। जो बड़ा पार्ट है उसको हम बोल देते हैं, तो जिसका ये जो हेड और क्रॉस आर्म है ये थोड़ा हैवी पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं HMM, हैवी मैरोमायोसिन। और जो टेल पार्ट है ये थोड़ा लाइट है, तो इसको बोलते हैं लाइट मैरोमायोसिन। ठीक है, द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपेज एंजाइम। जो इसका हेड होता है ना, इसके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है, एटीपेज एंजाइम। ठीक है, एंड हैज बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी। अब एटीपेज एंजाइम है, नाम से पता चल रहा है, तो किसके साथ बाइंड करेगा, एटीपी के साथ बाइंड करेगा। एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। ठीक है, और एक्टिव साइट फॉर एक्टिन, एक्टिन के लिए एक एक्टिव साइट होती है जो बाइंड करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या ट्रोपोनिन जो है ये क्या है, एक प्रोटीन है जो कि एक्टिव साइट को क्या किए हुए है, मास्क, ढके हुए है। ठीक है, तो ये मायोसिन जो हेड है वो इस पोर्शन में जाके क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। लेकिन बाइंड कब होगा, जब ये कवरिंग हट जाएगी। बाइंडिंग के दौरान ये कवरिंग हट जाएगी और यहाँ पे मायोसिन हेड जो है वो इस तरह से इसके साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रखे हैं, ये देखो इसके यहाँ पे मतलब ट्रोपोनिन जो मास्क था वो हट गया और जो मायोसिन हेड है वो इस तरह से इसके साथ बाइंड हो गया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है। तो एक्टिन मायोसिन का रोल जो है यहीं तक था। इसका मैकेनिज्म, अब इसकी जो मैकेनिज्म है, मसल किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो इसमें भी जो सबसे ज़्यादा बेस्ट रोल प्ले करते हैं वो एक्टिन मायोसिन ही है। एक्टिन मायोसिन की वजह से ही जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, एक दूसरे के ऊपर जो होती हैं वो स्लाइड होती हैं। तो हम मसल्स का एक स्ट्रक्चर इस तरह से भी बना सकते हैं अगर आ जाए तो। ठीक है, ये है एक्टिन फिलामेंट, इस तरह से एक्टिन फिलामेंट दिखा देना, और ये ऊपर है मायोसिन। ठीक है, इस तरह से इजी वे में भी बना सकते हैं। ये एक्टिन है, ये मायोसिन है। थोड़ा इसको थिक रखना क्योंकि मायोसिन जो होती है वो थिक होती है और ये जो होती है थिन होती है। तो इसमें हम ये बता सकते हैं, इस तरह से इसको जोड़ दो। ठीक है, तो हमें यहाँ शो करना आएगा कि ये क्या है, एक्टिन है, और ये क्या है, मायोसिन है। ठीक है, जैसा कि उस डायग्राम में दिखाया हुआ था, लेकिन वो जो है बनाना थोड़ा
डिफ़िकल्ट सा है, तो इसमें ये दिखा देना कि जो आई बैंड है उसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, उसका नाम क्या है, जेड लाइन, इधर से भी बाइसेक्ट कर रही है, जेड लाइन, ठीक है। और जो ये रीजन है जो ओवरलैप नहीं हो रहा है इसको हम बोल देते हैं एच जॉन, ठीक है। तो और नेक्स्ट आता है जो आई लाइन के बीच में जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं सार्को मेयर, जो कि फंक्शन यूनिट है मसल कॉन्ट्रैक्शन की। तो ये क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है ना वो इसके ऊपर स्लाइड करेगी, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो इस तरह से स्लाइड करेगी और फिर रिलैक्स करेगी इस तरह से, फिर से दोबारा ऐसे हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इस तरह से हेल्प करेगी, ठीक है। तो इसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी बोलते हैं, जो हम पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी।